Very good morning, my dear children. Welcome to science class, children. In previous video, we discussed about that in sexual reproduction, there are two types of fertilization. That is external fertilization and internal fertilization. In which we discussed that the reproduction in which the both male reproductive organs and female reproductive organs involved to give birth to new individual is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होते हैं वो फ्यूज़न करके एक न्यू सेल बनाते हैं और इससे न्यू बेबी का बर्थ होता है. लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ज़ायगोट. प्लांट्स या एनिमल्स में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है कि दोनों फीमेल ऑर्गेन एंड मेल ऑर्गेन फ्यूज होके क्या बनाते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं. एंड इट इज़ द ज़ायगोट विच डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल. और फिर ये ज़ायगोट जो है क्या होता है, धीरे धीरे एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है. ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन you can see over here. The male reproductive system consists of a pair of testes, two sperm duct, urethra and a penis. आप देख सकते हो testis, urethra, penis and two sperm duct जो है इसे vas deferens भी कहते हैं. तो ये आप एक आपको पाइप की तरह दिख रहा है, तो वो है स्पर्म डक्ट जिसे जो कि स्पर्म को मूव करके लेके जाता है. ठीक है, तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के. तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सिंगुलर में टेस्टिस भी कहा जाता है. ए मैन हैज़ 2 टेस्टिस एंड दीज आर ओवल इन शेप. ये जो टेस्टिस है ये ओवल शेप का होता है और एक मैन में 2 टेस्टिस होते हैं. एंड दे लाई इन ए स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्कॉटम. और ये मस्कुलर पाउच के अंदर रहता है और इस पाउच को कहते हैं स्कॉटम. राइट. एंड इस मस्कुलर पाउच का काम होता है, ये टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 1 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम करके रखता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है. राइट. एंड द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज़ टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. और इस टेस्टिस का क्या काम होता है कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और मेल गैमेट्स को ही स्पर्म कहते हैं. एंड और ये एक और चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो है सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट इन टेस्टिस एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. 14 से लेके 15 ईयर में ये स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर दैट इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट ए मेल लाइफ. इसके बाद वे मेल लाइफ जितना होता है तब तक वो प्रोडक्शन उसमें रहता है. एंड द टेस्टिस ऑफ ए हेल्दी मेल प्रोड्यूस अबाउट 2 बिलियन स्पर्म एवरी डे. जो एक हेल्दी मैन का टेस्टिस है करीब 2 बिलियन स्पर्म एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है. ईच स्पर्म हैज़ ए हेड एंड ए मिडल पीस एंड ए टेल. स्पर्म का जो शेप होता है वो एक ऊपर में उसका हेड होता है, बीच में पाइप की तरह होता है, लास्ट में एक पूंछ की तरह होता है. इस तरह का वो स्पर्म का शेप होता है. एंड द टेल ऑफ द स्पर्म हेल्प्स इन द लोकोमोशन. और उसका जो टेल होता है स्पर्म का वो क्या करता है, हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. ठीक है, तो स्पर्म इज़ ए सिंगल सेल विथ ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट. ये एक सिंगल सेल होता है जिसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा है. उसमें न्यूक्लियस है ना, सारा साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे चीज़ उस सेल में प्रोवाइड रहते हैं. राइट. द नेक्स्ट इज़ वेस डेफरेंस. आप देख सकते हो वेस डेफरेंस जो है येलो कलर का ट्यूब की तरह आपको दिख रहा है.
ठीक है, जो कि 2 स्पर्म डक्ट है, 2 टेस्टिस होते हैं, तो इस तरह के 2 स्पर्म डक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म डक्ट ज्वाइंट होते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो आपको ट्यूब दिख रहा है उससे और टेस्टिस से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से ये एक ट्यूब की तरह होता है, नैरो ट्यूब की तरह होता है, जो ज्वाइंट रहता है टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, एंड इट कैरीज स्पर्म टू द यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ द वॉल। ठीक है, और ये क्या काम करता है, जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है उसे वो कैरी करके लेके जाता है कहाँ पर, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो इस तरह से वो वेस डेफरेन का काम होता है, स्पर्म को कैरी करके लेके जाना टेस्टिस से यूरेथ्रा के ट्यूब तक। ठीक है, तो ये है काम वेस डेफरेन का। द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। आप यूरेथ्रा को देख सकते हो, इसमें रेड कलर के आपको ट्यूब की तरह दिख रहा है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन। क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, जो कि यूरिन को कैरी करके लेके जाता है बाहर, एंड इट ऑल्सो रन थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू मेल जेनियल पोर। यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है यूरिन को भी बाहर निकालता है बॉडी से और स्पर्म को भी निकालता है थ्रू द पेनिस। ओके, तो ये 4 पार्ट्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। 4th पार्ट जो है हमारा पेनिस है। पेनिस इज ए लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इंजेक्ट द स्पर्म इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल बॉडी। और पेनिस का क्या काम करता होता है, वो इंजेक्ट करता है स्पर्म को फीमेल बॉडी में, एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आल्सो हैज़ सम एसेसरी ग्लैंड लाइक seminal vesicles, okay, and prostate gland, and the next one is bulbothral gland. ये 3 ग्लैंड है जो कि हेल्प करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा दैट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। तो हमने पढ़ा किस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, राइट। दिस इज द पिक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन ह्यूमन, राइट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज। उसमें 2 पेयर है, 2 जोड़े में हैं ओवरी, आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में ओवरी है, एंड फैलोपाइन ट्यूब उसी से कनेक्टेड, ओवरी से कनेक्टेड है फैलोपाइन ट्यूब। ठीक है, एंड 3rd इज यूट्रस एंड द 4th इज वेजिना। तो ये 4 मेन पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के, राइट। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसे फैलोपाइन ट्यूब भी कहते हैं, एंड द यूट्रस, एंड द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल ओवा। जो हमने अभी ओवरी देखा था, जो कि हम अभी दोबारा देख सकते हैं, ओवरी जो है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है जिसे एग कहते हैं। ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय थ्रू द ओवरीज एवरी मंथ। कहने का मतलब कि एक सिंगल मैच्योर एग जो है रिलीज होता है हर मंथ ओवरीज के द्वारा, किसमें, ओविडक्ट में। ओविडक्ट मतलब फैलोपाइन ट्यूब में रिलीज होता है, एंड द यूट्रस इन द इज द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस वो जगह होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, एंड लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्पर्म जो है वो एक सेल है, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एग है जो कि रिलीज होता है ओवरीज के द्वारा, वो भी एक अलग सिंगल सेल है, राइट। नाउ उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ए वुमन हैज़ 2 ओवरीज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। पेट के नीचे जो है, हमारे कैविटी के नीचे जो है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे 2 ओवरीज होते हैं, ठीक है। एंड जस्ट बिलो द किडनी
the function of ovaries is to produce a female gametes called ova, that is egg, and also secrete a female sex hormone called estrogen and progesterone. ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, इस ओवरी का काम होता है कि एक तो एग का रिलीज़ करना प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करना, डेट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, तो ये काम होता है ओवरीज का. सो द नेक्स्ट इज़ फैलोपाइन ट्यूब, जिसे ओविडेक्ट भी कहते हैं. फैलोपाइन ट्यूब इज़ ए थिन एंड मस्कुलर ट्यूब विथ ए फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरीज. जो फैलोपाइन ट्यूब का सबसे ओवरीज के पास जो शेप है वो फनल शेप का है. एंड इट ज्वाइन यूट्रस टू द ओवरी, और ये इसका काम है एक तो यूट्रस और ओवरी को कनेक्ट करता है. एंड द ओवम, जिसे हम एक्सेल भी कहते हैं, रिलीज बाय द ओवरी गोस इनटू द फैलोपाइन ट्यूब थ्रू द फनल शेप्ड ओपनिंग. तो ये ओवरी जो एग रिलीज करता है इसी फैलोपाइन ट्यूब में, इसी फनल शेप्ड के थ्रू वो जाता है इस फैलोपाइन ट्यूब में. एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन द फैलोपाइन ट्यूब. और जब एग फर्टिलाइज होता है कहाँ पे होता है, वो भी फैलोपाइन ट्यूब के अंदर ही होता है. ठीक है. एंड द थर्ड इज यूट्रस. यूट्रस, द टू फैलोपाइन ट्यूब कनेक्ट्स द बैग लाइक ऑर्गेन कॉल यूट्रस, जिसे वॉर्म, जिसे गर्भ भी कहते हैं यूट्रस को. ठीक है, कि ये यूट्रस से कनेक्ट होता है फैलोपाइन ट्यूब. एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग, that is zygote into the baby takes place in the uterus. जब ये एग सेल फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ, तो जो जाइगोट न्यू सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं, वो यहाँ पे फर्टिलाइज होके डेवलप होता है और डेवलप होके बेबी के फॉर्म बन जाता है. और ये कहाँ होता है, यूट्रस में. तो ये है यूट्रस, राइट. द नेक्स्ट इज वेजिना. वेजिना इज the uterus opens into the white muscular tube called vagina that opens to the outside of the body. In female, vaginal opening and urinary opening is separate, like unlike males. Males में क्या होता है, sperm और यूरिन का एक ही ट्यूब होता है, एक ही ओपनिंग होता है. बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, उसमें यूरिनरी ओपनिंग अलग होता है और वेजिनल ओपनिंग जो होता है वो अलग होता है. एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैव सम एसेसरी ग्लैंड लाइक मेमरी ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ इन्फेंट. और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि जो न्यू बेबी होते हैं उसको नरिशमेंट के लिए ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो वो कुछ अलग ग्लैंड भी बहुत सारे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी. ओके, होप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज क्लियर टू यू. सो ये पार्ट्स ऑफ स्पर्म ह्यूमन जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनका शेप ऐसा होता है, एक टेल की तरह होता है. ठीक है, ऊपर में हेड की तरह होता है. और ये जो है इसका टेल का क्या काम होता है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग ए फीमेल एग. किस तरह से फीमेल एग जो है फर्टिलाइज होता है स्पर्म के द्वारा. ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं. और वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस टू द ओवम एग सेल. उनमें से एक ही स्पर्म जो होता है एग सेल से फ्यूज़ होता है, मिलता है इन्हें फैलोपाइन ट्यूब. और कहाँ मिलता है, फैलोपाइन ट्यूब में फ्यूज़ होता है, या फिर कह सकते हैं फ्यूज़न होता है. और फ्यूज़न होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक कवरिंग इज़ फॉर्म्ड अराउंड अ फर्टिलाइज्ड एग. जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसके अराउंड एक कवरिंग बन जाता है टू प्रिवेंट अदर स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू इट. जिसके बाद फिर और भी बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं. इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, यदि वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म के द्वारा, तो फिर वो बाहर आ जाता है वेजिना के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ मसल एंड ब्लड. ठीक है, मसल और ब्लड के रूप में वो बाहर आ जाता है वेजिना के द्वारा, और जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. ओके, सो इस तरह से स्पर्म जो है
वो फर्टिलाइज करता है एग को। सो उसे ही फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। पहला स्टेप यही है कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न होना। व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज द एग एंड सच फ्यूज़न ऑफ ए एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूज़न को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है। द सेल दैट बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब जो हमने अभी पढ़ा था कि स्पर्म और एग जब उनका फ्यूज़न होता है, जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो एक न्यू सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं, राइट। एंड देन ये जो सेल है फिर ग्रुप बनाते हुए बढ़ते हुए धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है उसमें, और वो फिर टिश्यू बनते हैं एंड देन फिर वो ऑर्गेन्स बनते हैं। इस तरह से उठ के फिर धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब धीरे धीरे उसमें उभार आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं और बॉडी पार्ट्स उसमें बनने लगते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो जाता है फिर लास्ट में वो यूट्रस में चला जाता है ताकि उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, देख सकते हो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर इस तरह 3 सेल बनते हैं, फिर बहुत सारे सेल बनते हैं। बनते बनते उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है, तो ये होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरह से उसका साइज़ भी बढ़ जाता है एम्ब्रियो का और वो डेवलपमेंट चेंजेस आते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो 1 वीक का जैसे एम्ब्रियो है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म और एग सेल के मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है और फिर देन उसमें डेवलपमेंट होता है 1 वीक के अंदर। फिर वो इतने सारे उसमें टिश्यूज़ की तरह बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और फिर लास्ट में ये जो है ओवरीज में चला जाता है और फिर उसमें बाकी के फिर डेवलपमेंट होता है। सो द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ये जो है एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो फिर वो यूट्रस में चला जाता है, तो उसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर। अब ये फोटस कैसे बनता है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोटस। तो जब ये एम्ब्रियो यूट्रस में चला जाता है फिर जैसे जैसे उसका बॉडी पार्ट्स जब पूरी तरह से बन जाते हैं, जब उसके बॉडी पार्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उस स्टेज को कहा जाता है फोटस, ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जब इस फोटस का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से बन जाते हैं, तब मदर जो है बेबी को बर्थ देती है, राइट। तो हम कह सकते हैं ये एम्ब्रियो जो है बाद में जब बॉडी पार्ट्स उसके बनने लगते हैं तो उसे फोटस कहते हैं। और ये आप देख सकते हो पिक्चर में यूट्रस के अंदर फोटस किस तरह से रहता है, राइट। एंड द फोटस इज अटैच टू द यूट्रस बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये जो फोटस है यूट्रस से कनेक्ट होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। चिल्ड्रन यू कैन सी द प्लेसेंटा। इस तरह से यूट्रस और ये फोटस का कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के द्वारा। एंड द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फोटस एंड ऑल्सो रिमूव वेस्ट, ठीक है। क्या काम करता है प्लेसेंटा? सारे न्यूट्रिशन जो मदर की बॉडी का होता है वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, और साथ साथ जो है बेबी से या बच्चे से जो वेस्ट होता है वो भी बाहर निकालता है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby, and the period of complete development of fetus from fertilization till the birth of the baby is called gestation period, ठीक है। मतलब पूरा बच्चे फर्टिलाइजेशन से लेकर फोटस तक बनने तक का पीरियड जो होता है वो 9 मंथ या कह सकते हो 40 वीक्स होता है ह्यूमन में, और इस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, राइट। एंड द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज कॉल्ड
पार्टूरेशन। सो गेस्टेशन पीरियड कौन सा होता है? जो 9 मंथ का पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द टिल द बेबी बर्थ, उस समय तक का पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड पार्टूरेशन कहते हैं द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, ठीक है, तो उसे कहते हैं पार्टूरेशन। क्लियर? तो किस तरह से रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about test tube babies and also we will discuss about asexual reproduction. Till then, bye bye, thank you.